दोस्तों आज की ये कहानी आगरा यूनिवर्सिटी की है जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है जहाँ की एक प्रोफेसर साहब होते हैं जिनका नाम होता है नेहा शर्मा। तो नेहा शर्मा आगरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। यहाँ पर अपनी सरकारी जॉब की ड्यूटी बाकायदा निभा रही हैं। तो वो पढ़ने में एवं शिक्षा में बहुत ही उनके परिवार जो था उनका आगे था। तो इस वजह से उन्होंने कोई अन्य शादी का भी मशवरा नहीं किया था, नहीं उनके माता पिता और किसी ने भी अभी शादी के बारे में कोई बातचीत शुरू नहीं की, जबकि उनकी एज लगभग 40 साल की हो चुकी थी। दोस्तों वो एक प्रोफेसर के पद पर तैनात थी, अपनी ड्यूटी बाकायदा अच्छे से निभा रही थी। उसी बीच उन्हें एक अकेलापन खाने लगा। उन्हें ये अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपनी छोटी बहन को बताई। जबकि छोटी बहन की शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने छोटी बहन को बताई कि मैं अब मुझे अकेलापन खाने लगा है और मैं एक अच्छे सुयोग्य वर की इच्छा में हूँ और हम अपनी शादी करना चाहता हूँ क्योंकि अकेले मुझे अब रहना अच्छा नहीं लगता है। तो उनकी बहन उन्हें बताती है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल वेबसाइट हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी शादियाँ हो रही हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी शादी कर सकती हो आप। तो वो प्रोफेसर थी, उन्हें भी अच्छे से जानकारी थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो सोशल वेबसाइट के ही माध्यम से शादी कर लेते हैं, तो एक रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। तो उन्होंने अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनवा करके वेबसाइट पर लॉन्च करवा दी, तो जिसमें अपना पूरा ब्यौरा, पता, आगरा की कौन सी गली, कौन से मोहल्ले में रहती हैं, किस पद पर तैनात हैं, प्रोफेसर पद पर तैनात थी वो यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने पूरी अपनी जिस तरीके से फाइल होती है पूरी बाकायदा फोटो की भी फोटोग्राफ लगवाए, उसमें कंप्लीट करवा करके वेबसाइट पर लॉन्च करवा दी। और दोस्तों इधर एक दूसरा किरदार होता है इस कहानी में, जिसका नाम होता है अवधेश शर्मा। जो अवधेश शर्मा भी आगरा में ही रहने वाला था, जो पांचवी फेल था, बट वो अपनी जिंदगी सही से नहीं चल पा रहा था जिंदगी में। तो वो एक बस के कंडक्टर में अपनी प्राइवेट के तौर पर नौकरी करने लगता है। पांचवी फेल कंडक्टर जो होता है अवधेश शर्मा, तो वो अपनी कंडक्टर बस में कंडक्टरी करके अपनी जिंदगी का गुजारा चलाता है, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाता है। लेकिन घर से एवं अच्छे माहौल से न होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। तो उसे भी शादी की इच्छा जाहिर की उसने भी, लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छे समाज से थे, तो उन्होंने ये सलाह मशवरा अपनी शादी का अपने उन दोस्तों से मिलाया। तो दोस्तों ने उन्हें जानकारी दी अवधेश शर्मा को कि आप ऐसा कीजिए, सोशल वेबसाइट पर अपनी एक प्रोफाइल लॉन्च करवा दीजिए, एक प्रोफाइल बनवा करके रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, जिससे कि कोई ना कोई लड़की आपसे ज़रूर संपर्क करेगी और शादी आप दोनों लोग कर लेना। तो जब ये बात अवधेश शर्मा जी को पता लगता है, तो वो तुरंत जाते हैं ऑनलाइन केंद्र पर और वहाँ पर जाकर के एक अच्छी सी प्रोफाइल बना के उन्होंने ये बस कंडक्टरी और जो ये छोटा मोटा वाला था ये सब कुछ हाइड करवा करके एक अच्छी भरकम प्रोफाइल बनवाई, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि मेरा नाम अवधेश शर्मा है और मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। लगभग हमारी प्रॉपर्टीज 12 से अधिक संख्या में आगरा में ही है और मैं प्रॉपर्टी डीलरी का काम करता हूँ। तो जब अवधेश शर्मा इस तरीके की एक अच्छी सी प्रोफाइल फोटो और उसमें फोटोग्राफ ऐड करवा करके प्रोफाइल लॉन्च करवाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं सोशल मीडिया पर, उधर जो दूसरे किरदार होती हैं नेहा शर्मा, उन्हें अपने वेबसाइट अपनी प्रोफाइल के माध्यम से अपने मोबाइल के माध्यम से उन्हें पता लगता है कि कोई अवधेश शर्मा है जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं यहीं आगरा में। तो उन्होंने अवधेश शर्मा जी के नंबर पर संपर्क किया और उनसे बातचीत की, उनके बारे में पूछा। तो अब से अवधेश शर्मा ने उन्हें बताया कि हाँ मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और इस आगरा के इस मोहल्ले में रहता हूँ। तो नेहा शर्मा भी उनकी बात पर विश्वास कर लेती हैं और उनसे बातचीत एवं एक दोस्ती का सिलसिला जारी हो जाता है। एक दोस्ती दोनों लोग निभा रहे होते हैं। इसी बीच वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों लोग आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। लेकिन अवधेश शर्मा ये बात जान जाते हैं कि जो नेहा शर्मा जो होती हैं वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और हम एक पांचवी फेल व्यक्ति हैं जो बस पर कंडक्टरी का काम करते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात अपनी बस कंडक्टरी वाली हाइड रखी,
नेहा शर्मा तक नहीं पहुंचने दी और उन्होंने अपनी जो प्रोफाइल थी वो अपना उन्होंने बताया ब्यौरा कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर ही हूँ और यही बात उन्हें बताते रहे। दोस्तों जब लगभग 2 साल तक दोनों में प्यार का सिलसिला जारी रहता है, उसके बाद नेहा शर्मा जो होती हैं अपनी छोटी बहन से फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मैंने एक वर चुन लिया है, सुयोग्य वर चुन लिया है जो आज प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और हम भी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, तो दोनों लोग अच्छे से ज़िंदगी जीते रहेंगे। वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे और हम भी हमारी तो सरकारी जॉब है ही, तो मैं भी अच्छा पैसा छाप रही हूँ। तो उनकी बहन भी इस बात से सहमत हो जाती है और कहती है कि हाँ, तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात परिवार दोनों के परिवार वालों को पता चलता है। दोनों लोग अपने-अपने परिवार में बता देते हैं। अवधेश शर्मा अपने माता-पिता से कहते हैं। तो पहले तो अवधेश शर्मा के माता-पिता झूठ मानते हैं, कहते हैं कहाँ ये ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही अच्छी इसकी नौकरी है। छोटी-सी प्राइवेट नौकरी एक बस कंडक्टरी में करता है, तो इसकी शादी कहाँ से हो सकती है। लेकिन जब अवधेश शर्मा अपनी शादी की डेट नियुक्ति करके और पूरी तैयारियों के साथ जब वो डेट नज़दीक आ जाती है, तो वो बारात लेके जाते हैं और नेहा शर्मा के दरवाजे पर बारात ले जाने के बाद बाकायदा शादी करते हैं। समाज के तौर पर जो रीत व्यवहार होते हैं, सभी पूरे करके उसके बाद जो दुल्हन उनकी नव दुल्हन जो नेहा शर्मा होती है, उस घर में आती है अवधेश शर्मा के में। परिवार वालों को घर वालों को सबको खुशियाँ होती हैं। शादी होने के बाद नेहा शर्मा जब अवधेश शर्मा के घर में आती हैं, तो कुछ दिनों के बाद दोनों लोग अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन अवधेश शर्मा भी अपनी ड्यूटी पर जाता है। लेकिन जो नेहा शर्मा होती है, वो अभी भी नहीं समझ पाती है कि ये बस कंडक्टर हैं। लेकिन नेहा शर्मा अपनी यूनिवर्सिटी में बाकायदा ड्यूटी पर जाती हैं, अपनी ज़िंदगी चला रही होती हैं। उसी प्रकार आगे सिलसिला जारी रहा। लगभग 1 साल बाद नेहा शर्मा को अवधेश शर्मा बता देता है कि मैं एक 5वीं फ़ेल व्यक्ति हूँ और बस कंडक्टरी में काम करता हूँ। तो नेहा शर्मा इस चीज़ को लेकर के घबराती नहीं है, सोचती है खैर कोई बात नहीं, आप नहीं तो मैं सही, गवर्नमेंट जॉब में मेरी जॉब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पैसा हम कमा ही रही हूँ, मैं तुमको पैसा दे दूँगा लेकिन तुम ऐसा करो एक कोई बिज़नेस साइड में एक बिज़नेस भी चलाने लगो जिससे कि आप भी अर्निंग करो और मैं भी अर्निंग करें, दोनों लोग इनकम घर में आए। ऐसी बात जब नेहा शर्मा अवधेश शर्मा से कहती है तो अवधेश शर्मा कहता है कि ठीक है। तो अवधेश शर्मा नेहा शर्मा से पैसे लेने लगता है अपनी पत्नी से और पैसे एक बिजनेस के नाम पर खर्च करने लगता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है और जब दोस्तों आप लोग जानते हो कि जब पैसा ज़्यादा आ जाता है तो उसके बाद नशे और जो जुए ये सब काम व्यक्ति के पास आने लगते हैं। तो जब वो नशा करने लगता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में पैसा बर्बाद करने लगता है, लेकिन नेहा शर्मा को एक बिज़नेस ही बताता है। तो जब वो पैसा खर्च करता है, नशे में घर पर आता है, तो नेहा शर्मा से गाली-गलौज करता है। एक दिन उसने नेहा शर्मा को मारपीट कर दी। इस चीज़ को लेकर के नेहा शर्मा ने सोचा कि ये हमारा जो पति अवधेश शर्मा है, पहले तो अच्छा था लेकिन अब ये बिगड़ गया है, इसे पैसे मैंने खर्चे के लिए ज़्यादा दे दिए। ये कोई बिज़नेस वगैरह कुछ नहीं करता है, क्योंकि नेहा शर्मा तो शिक्षित थी, प्रोफ़ेसर थी एक यूनिवर्सिटी में, तो उसे तो इसके बारे में पूरा अंदाज़ा लग चुका था। तो उसने पैसे वगैरह सब देना बंद कर दिए। अब अवधेश शर्मा जब पैसों के लिए, खर्चे के लिए दुखी रहने लगा, तो वो कहता है नेहा शर्मा से कि जो तेरा अकाउंट है, खाता है, उसमें मेरा जॉइंट खाता अकाउंट में लगवा दे। तो जब नेहा शर्मा इस चीज़ को लेकर के मना कर देती हैं, तो कहता है कि तो मुझे नॉमिनी बना दे अकाउंट का। लेकिन नेहा शर्मा नॉमिनी भी नहीं बनाती हैं, वो अपनी बहन और बहन के लड़के को नॉमिनी बना देती हैं, जिससे कि यदि मुझे कुछ हो जाए, ये नशे में आता है, हमारे साथ मारपीट करता है, बाई चांस मेरी मौत हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो हमारा जो पैसा है, वो पैसा हमारी बहन और हमारे बहनोता को मिल जाए। तो जब इस चीज़ को लेकर के अवधेश शर्मा को पता चलती है कि इसने नॉमिनी मुझे नहीं बनाया, अपनी बहन और अपनी बहन के लड़के को बना दिया है, तो अवधेश शर्मा बहुत ही गुस्से में रहने लगता है और उस पर मारपीट करने के लिए उतारू हो जाता है। उसे मौत के घाट उतारने की सोचने लगता है। एक दिन ऐसा ही होता है, नेहा शर्मा संडे का दिन था, कमरे में आराम कर रही थी, तो बेड पर लेट करके बेडरूम में नेहा शर्मा जब आराम कर रही होती हैं, तो अवधेश शर्मा कहीं बाहर काम से आते हैं और जैसे ही मौका पाते ही घर में देखते हैं कोई नहीं है, तो उस वक़्त वो बेडरूम पर पहुँच जाते हैं। तो नेहा शर्मा का मूड रोमांच हो जाता है और
अपने पति अवधेश शर्मा को पास में बुला लेती है। लेकिन अवधेश शर्मा क्या करते हैं, तकिया जो होता है उस तकिया लेकर के उसके सर पर ढक करके दम घोट करके उसे मारने की सोच रहे हैं। लेकिन जब अवधेश शर्मा ने तकिया नेहा शर्मा के मुंह पर लगा ली और दम घोटने लगा, जब दम घोटते हुए नेहा शर्मा की मौत हो गई। लास्ट में खून निकला मुंह से, नाक से जब खून निकला तो तकिया और जो बेड शीट होती है वो सब खून से लथपथ हो जाती है। तो उसके बाद अवधेश शर्मा सोचता है कि ये जो खून लग गया है इससे मैं ही कातिल पकड़ा जाऊंगा। तो उसने तुरंत तकिए का जो कवर होता है वो निकाला और बेड शीट निकाली और उसे वॉशिंग मशीन में तुरंत धुल दिए। और वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद जो कपड़े कहीं सूखने नहीं डाले, उसी वॉशिंग मशीन में ही रखने दिए। तब उसी में रखने दिए। उसके बाद अवधेश शर्मा जो होता है अपने काम से शहर में बाहर आगरा में ही निकल जाता है। 2 घंटे बाद जब लौट करके आता है तो वो घर में घुसते ही तुरंत अपनी पत्नी नेहा शर्मा को एक बनावटी आवाज लगाता है और कहता है कि कहाँ हो नेहा, इधर बाहर निकल के आओ। लेकिन जब नेहा कमरे में औंधे मुंह लेटी हुई थी, क्योंकि उसकी मौत पहले ही वो कर गया था। जैसे ही कमरे में उसने देखा, चीखने चिल्लाने लगा। मोहल्ले वाले और जो घर परिवार के थे वो सभी इकट्ठे करने लगा, इकट्ठे किए। उसके बाद जो नेहा शर्मा की गाड़ी का जो ड्राइवर था उससे फोन करता है और कहता है कि बहुत जल्दी आओ, नेहा शर्मा कुछ बीमार हो गई हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेकर के चलना है। जैसे ही वो लगभग 20 मिनट बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर के आता है, नेहा को गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर पूछते हैं क्या बात हुई, तो अवधेश शर्मा कहता है कि इन्होंने कल पूजा की और व्रत रखा, लेकिन इनकी तबीयत पहले से भी खराब चल रही थी, तो मैंने इन्हें रोका कि व्रत मत रखो। लेकिन ये नहीं मानी और इन्होंने व्रत रखा और कुछ फल खा लिए, जिससे इन्हें कल उल्टी हो गई थी। उसी से हो सकता है कोई आज दिक्कत बन गई। इन्हें चेक कर लीजिए डॉक्टर। ये हमारी पत्नी है जो आगरा की ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो जब डॉक्टर साहब इतनी बात सुनते हैं, तुरंत मरीज जो नेहा शर्मा होती हैं उनके ऑक्सीजन लगा देते हैं और जैसे ही हाथ पकड़ के नब्ज चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लगभग नेहा शर्मा की मौत 4 घंटे पहले ही हो चुकी होती है। उसके बाद वो तुरंत आगरा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होने के नाते वो तुरंत ये बात फैलाते नहीं हैं। वो ये डायरेक्ट एसपी को फ़ोन लगाते हैं डॉक्टर साहब और एसपी से पूरी बात बताते हैं। तुरंत एसपी साहब और स्थानीय एसएचओ सभी लोग अपनी टीम के साथ आ जाते हैं, जाँच पड़ताल करते हैं। उस पति को भी अवधेश शर्मा जो होता है उससे भी पूछताछ करते हैं। तो अवधेश शर्मा बताता है कि इनकी तबीयत पहले से भी खराब चल रही थी और ये आज उसमें व्रत रख लिया इन्होंने और कुछ फल खा लिए थे, तो वो फल की वजह से इन्हें उल्टी हो गई और इन्हें कुछ बीमारी हो गई, दिक्कत हो गई। जब ये बात कहने के बाद पुलिस और एसएचओ साहब जो होते हैं उन्हें अवधेश शर्मा को बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है और इन्हें घर पर लेकर के चलो, मैं इस केस की पूरी जानकारी करूंगा, पूरा ब्यौरा लूंगा। ऐसे जब एसएचओ साहब कहते हैं तो उनकी डेड बॉडी नेहा शर्मा जी की जो होती है वो हॉस्पिटल से बाकायदा डॉक्टर के द्वारा हस्ताक्षर करवा करके जो ले लेते हैं और जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज देते हैं और पुलिस और जो एसपी साहब की टीम जो होती है घर की जांच करने के लिए घर पर पहुंचती है अवधेश शर्मा को लेकर के। जब घर के सभी कैमरे चेक होते हैं तो उसमें कोई जिस कमरे में उन्होंने दम घोंटा था, जिस कमरे में अवधेश शर्मा ने नेहा को मारा था, उस कमरे में कैमरा नहीं लगा था। कैमरा सिर्फ गेट पर ही लगा था। तो वो जो गेट वाला कैमरा था वो जब जांच किया तो उसमें न कोई बाहरी व्यक्ति आया और न कोई अंदर से बाहर गया कोई बाहरी व्यक्ति। सिर्फ यदि आना जाना लगा रहा तो नेहा शर्मा और उसके ड्राइवर और अवधेश शर्मा का ही। तो उसके बाद अवधेश शर्मा को पूछताछ होती है तो अवधेश शर्मा फिर वही बात बताते हैं कि ये व्रत रखती थी और इन्होंने व्रत रखा, कुछ फल खा लिए, उल्टी हो गई, उसी से इन्हें बीमारी हो गई। तो उसके बाद जब पुलिस उस कमरे की जांच पड़ताल करती है तो वॉशरूम में जाते हैं तो उसमें देखते हैं, वॉशिंग मशीन में जब देखते हैं तो तकिए का कवर और बेडशीट रखी हुई होती है। जब तकिए का कवर और बेडशीट दोनों चीजें देख करके पुलिस वाले अवधेश शर्मा से कहते हैं ये किसने धोए, तो अवधेश शर्मा कहते हैं कि ये तो साहब मैंने ही धोए। उसके बाद पुलिस समझ जाती है कि इसने धोए तो इसने सूखने क्यों नहीं डाले बाहर। तो तुरंत पुलिस समझ जाती है और अवधेश शर्मा को हिरासत में ले लेती है और अवधेश शर्मा पर मारपीट लगाने के बाद जब अवधेश शर्मा को पूछताछ करती है कि कैसे हुई मौत नेहा की, तो अवधेश शर्मा पूरी जानकारी देता है और कहता है कि इन्होंने अपने खाते का नॉमिनी अपनी बहन और अपनी बहन के बेटे को बनाया। इस बात से लेकर के मैं इनसे गुस्सा हो गया
और ये इन्हें मैंने दम घोंट करके बेड पर ही मार दिया। तो दोस्तों, ऐसी घटना, ऐसी कहानियों के लिए बने रहिए हमारे क्राइम इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल पर। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आजकल पति पत्नी के बारे में और पत्नी पति के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि इनके बारे में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं पति पत्नी पर विश्वास करता है, नहीं पत्नी पति पर विश्वास, एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं करते हैं। पता नहीं कब पत्नी आपके साथ घात कर दे। तो यह ऐसी चीजों में सचेत रहें, ऐसे केस बहुत हो रहे हैं आजकल। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो हमारी तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।